बीए हिंदी प्रथम वर्ष। कबीर की जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या का प्रारूप हमने पिछली क्लास में देखा था। इस क्लास में हम दो पंक्तियां हैं जो कबीर की, उनकी व्याख्या की प्रैक्टिस करेंगे। पहली पंक्ति है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, कबीर जो है वह गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देते हैं और वह गुरु को सतगुरु कहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु ने मुझ पर अनंत महिमा की है और मेरा अनंत उपकार किया है। वह किस तरीके से किया है कि उन्होंने मेरी आँखें खोल दी हैं और मुझे अनंत को दिखला दिया है। अनंत जो है वो भारतीय संस्कृति में अनंत ईश्वर को कहा गया है और कबीर के ईश्वर जो है वह राम है, लेकिन वह राम तुलसीदास के राम नहीं है, क्योंकि तुलसीदास के राम सगुण राम हैं, जबकि कबीरदास के जो ईश्वर हैं वह निर्गुण हैं। उन्हें गुणों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात गुणों की सीमा में वे बंधते नहीं हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गुरु ने ही अनंत दिखाया है और इसीलिए कबीर उनके उपकार को अनंत उपकार कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि गुरु के माध्यम से ही कबीरदास ईश्वर के दर्शन करते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है या वह वस्तुनिष्ठ चीज़ों को देख पाता है तो वह ईश्वर के दर्शन करने के समान है। और यह इसकी व्याख्या है और इसका संदर्भ और प्रसंग जो हमने पिछली क्लास में देखा था, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। दूसरी जो कविता है, राम नाम के पट तरय, देवय को पछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरय यानी पट तरय का अर्थ होता है राम नाम के जैसा या राम नाम के समतुल्य कह दीजिए। तो राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है और अब मैं गुरु को ऐसा क्या दूं जो वह गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे ले लें। तो कबीर कह रहे हैं कि मेरे पास तो देने के लिए राम नाम के समान ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। राम का नाम ही इतना बहुमूल्य है कि मैं उससे कुछ भी देकर गुरु के इस ऋण को चुका नहीं सकता हूँ। अब गुरु क्या लेकर संतोष करेंगे, यह हौसला मेरे मन में उठता है, लेकिन मैं उसे गुरु के समक्ष नहीं कह पाता, क्योंकि राम का नाम जो है वह ज्ञान का नाम है और कब गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है मैं उस ज्ञान के बदले में गुरु को कुछ नहीं दे सकता हूँ। अब और मेरे मन में यही भाव बस आता है कि गुरु को मैं क्या देकर संतोष करूँ। तीसरी पंक्ति आती है, गुरु सतगुरु सांचा सूरीवा, सबद जो बाहया एक, लागत ही मैं मिली गया, पढ़िया कलेजे छेक। यहाँ हम कहेंगे कि सतगुरु एक सच्चा सूरवीर है, क्योंकि उसने एक शब्द जो मेरे को शब्द जो मुझे सुनाया है। शब्द यानी हम साखी शब्द रामायणी जो कहते हैं, या एक शब्द है, शब्द के रूप में भी हम उसे शब्द के रूप में भी समझ सकते हैं कि राम नाम या ईश्वर का जो शब्द जो मुझे गुरु ने दिया है वह जैसे ही मुझसे मिलता है, लागत ही मैं मिली गया, पढ़िया कलेजे छेक। लागत ही मैं मिली गया, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। लगते ही मुझे ज्ञान मिल गया या लगते ही मेरा मैं जो है वह मिली गया, यानी समाप्त हो गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया और वह ज्ञान मेरे कलेजे को छेद दिया है, अर्थात उस ज्ञान को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका हूँ। तो जो कबीर की पंक्तियाँ होती हैं उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी पंक्ति है उसके जो भी शब्द आते हैं उसका पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, और अर्थ पता होने के पश्चात हम ये देखेंगे कि कबीर ने जो पंक्ति कही है वह किस भाव से कही है। अर्थात कबीर के जो मूल भाव हैं
वह उस पंक्ति में क्या है और वह किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। जैसे दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। हमें यहाँ कुछ चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से समझना है कि दीपक ज्ञान का प्रतीक है और तेल जो है वह प्रेम का प्रतीक है और बाती जो है वह विश्वास की है। बिसाहुणा यानी एक व्यापारी जो बिसाहू कहते हैं या साहूकारी वाला काम है, व्यापारी का कहेंगे। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। इस हट यानी बाजार को कहते हैं, बहुरी यानी पुनः पुनः इस बाजार में नहीं आना है और ये जो हट है वह संसार है। तो दीपक दिया तेल भरी, कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे दीपक दिया है अर्थात ज्ञान दिया है और तेल भर कर दिया है, अपने प्रेम को भर कर दिया है और उसमें एक कभी ना घटने वाली बाती दी है। अधिकतर हम जब भी बत्ती लगाते हैं या हमेशा जब बत्ती भगवान के भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं तो हम दिया जलाते हैं और उसमें जो बाती रहती है वह घटने लग जाती है और तेल भी घटने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु ने कबीर को ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें तेल भरा हुआ है और ऐसी बाती दी है जो घटती नहीं है, क्योंकि इसी अगर उसका ज्ञान जो कबीर को प्राप्त हुआ है वह अगर घटने लग जाएगा तो वह संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा और वह संसार में कहीं ना कहीं गलत कदमों को उठा सकता है। तो कबीर कह रहे हैं कि इसी दिया के माध्यम से मैंने अपना व्यापार पूरा किया है, अर्थात मैं अपने जीवन को इसी तरह से गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही जीऊँगा और पुनः इस बाज़ार में मुझे नहीं आना है। पुनः इस बाज़ार में नहीं आना है अर्थात मैं आवागमन, जो हम हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर मृत्यु होती है तो उसका फिर पुनर्जन्म भी होता है, अर्थात वह इस संसार में दोबारा भी आता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कबीर यही उम्मीद रख रहे हैं कि, और उन्हें पूरा भरोसा भी है कि अगर मैं गुरु के माध्यम से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है इससे अगर मैं अपना पूरा जीवन संचालित करता हूँ तो मुझे इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से आप जो पंक्तियाँ होती हैं उसकी व्याख्या को समझा कीजिएगा और जो संदर्भ व प्रसंग है वह आप जो लास्ट क्लास हुई है उससे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।